जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, ये जो आपका पेपर है आज हम इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2019 के प्रश्न पत्र में, 2022 के प्रश्न पत्र में इससे प्रश्न आ चुका है। तो टॉपिक का नाम क्या है? तो जैसा आपको दिख रहा है टॉपिक का नाम है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। ये आपका मेन टॉपिक है। इससे क्या प्रश्न है इसको अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे आपका लॉन्ग में भी पूछा है एज वेल एज शॉर्ट में भी पूछा है। तो आपको दोनों हिसाब से तैयार करना है। तो आप अगर लॉन्ग कर लेंगे तो शॉर्ट आप एज इजीली लिख लेंगे। अब जहाँ तक बात है आपका कि ये किस यूनिट से है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका यूनिट 4 से है, लास्ट यूनिट जो है। और लास्ट यूनिट अगर आपने सिलेबस को अच्छे से जो है स्टडी किया होगा तो उसमें 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एग्ज़ाम, जैसे आपको पता है कि आप लोगों का जो है अगले 5वें दिन एग्ज़ाम है, तो इतने कम टाइम में आप क्या करेंगे कि आप ए या बी में से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आप उसको कर रहे हैं। तो उसको जितने क्वेश्चन आपके पूछे हैं वो मैं लगातार कराने की कोशिश भी कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने एक पोल भी आप लोगों को दिया है कि क्या आप लोगों को MGKVP जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्या आपको उसमें हेल्प चाहिए? 2022, 2021, 2019, 18 के पेपर जो शॉर्ट आंसर टाइप हैं, अगर आपको उसका आंसर चाहिए कि नहीं, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए तो आप उसमें येस लिख दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी उसको प्रिपेयर कर दूँ। तो यहाँ देखिए ABC में से जो हेल्थ एजुकेशन है, यहाँ पर इससे 2 बार क्वेश्चन आया है। इसके अलावा हम इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सारी वीडियोस टाइम से पहुँचती रहे। तो सबसे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। और जहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो 4 आपके पेपर हैं, तो चारों पेपर के जो प्लेलिस्ट हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा आपको लेटेस्ट, बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल टू द पॉइंट अगर आंसर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। ये 2019 का पेपर है। पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। ये आपका 2022 का पेपर है जो अभी पिछले साल हुआ था। तो ये 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्न को पहला स्टेप, जब आप एग्ज़ाम में भी जाएंगे तो आपको प्रश्न को समझने में थोड़ा, भले आपका 60 सेकंड लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, बट प्रश्न को समझिएगा। पहला तो आपका हेल्थ एजुकेशन पूछ दिया है, तो आपको हेल्थ एजुकेशन के अलग अलग आयाम, नेचर, कंपोनेंट जितना आपको पता है टू द पॉइंट करके इसको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेट करके, क्योंकि पेपर ही आपका पर्यावरण है। तो भाई पर्यावरण के संदर्भ में हेल्थ एजुकेशन कैसे, उसका वर्णन करना है। कुछ पॉजिटिव निगेटिव आपको नहीं बताया है, लेकिन आपको तब उसके सारे डायमेंशन को क्या करना है, जो है लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ओपन एंडेड है, ठीक है। वहीं दूसरा देखिए, दूसरा तो इससे भी आसान है, क्योंकि इसमें इसके महत्व को, कि शिक्षा के महत्व जो है वो हेल्थ एजुकेशन के संदर्भ में आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन को कैसे इनबिल्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखिए तो आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी जो थिंकिंग को बनानी है, प्लस हेल्थ एजुकेशन। तो पहले हम समझेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन तो आपको पता है क्या होता है भाई, पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता होती है उसको कैसे जानेंगे, समझेंगे क्या समस्या है, उसका निराकरण, ये आपका पर्यावरण शिक्षा है। आज समझेंगे स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, उसके विभिन्न आयाम क्या हैं, क्या चीज़ों से बनती है, कैसे होती है। जब ये 2 चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तब उसके बाद आप बाकी का जो क्वेश्चन है उसको तो आप खुद से भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा वह अभियान है जो जनसाधारण, देखिए जो हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ मतलब क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य, उसके प्रति जागरूकता, उसके प्रति सचेत होना, क्या चीज़ों को हमें करना है कि जिससे कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। तो ये क्या है, ये एक अभियान है। क्या है? अभियान। इसको आप अभियान भी कह सकते हैं, साधन भी कह सकते हैं, प्रक्रिया भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। स्वास्थ्य शिक्षा वह अभियान है जो जनसाधारण को, हमेशा हेल्थ एजुकेशन की बात होती है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात होती है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये मासेस को जो है, मतलब जो मैक्सिमम लोग हैं ना उन तक पहुँच के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जैसे इन्वायरमेंट है, किसी एक के बचाने के 2 से 10 लोगों के करने से नहीं होगा, वो तब होगा जब जन जन उसके प्रति जागरूक होगा, ठीक।
को ऐसे ज्ञान व आदतों के सीखने में सहायता प्रदान करता है जिससे वह स्वस्थ रह सकें। तो स्वास्थ्य शिक्षा आपको क्या करेगा कि जो जन साधारण के लोग हैं उनमें ऐसी हैबिट्स का फॉर्मेशन करेगा, ऐसे आदतों को सीखने में मदद करेगा, ऐसे नॉलेज, ऐसा ज्ञान देगा कि जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें। कोई भी कार्य जो जन साधारण के स्वास्थ्य के विषय में नया ज्ञान या जानकारी दे वो आपका स्वास्थ्य शिक्षा है। मतलब कि ये कोई भी कार्य हो सकता है, कोई भी जानकारी हो सकती है जो आपको आपके स्वास्थ्य के विषय में या जो आपके जन साधारण हैं उनके स्वास्थ्य के विषय में दे, वो आपका स्वास्थ्य शिक्षा है, हेल्थ एजुकेशन है। जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा एडवर्टीज़मेंट में कि जच्चा बच्चा दोनों का जो है विकास, मतलब माँ और जो बच्चा है उसके भी बारे में बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको आयरन की गोली लेनी है, कैल्शियम लेना है, बच्चे के पैदा होने के बाद उसको पोलियो का 2 बूंद ज़िंदगी की ओर जो है आप ड्रॉप ज़रूर पिलाएं। ये सब क्या है? ये सब हेल्थ एजुकेशन ही है जिसको आप जो है बताते हैं। तो देखिए जो मैंने 3 बताया तो यहाँ लिखा भी है मैंने, इसको आप याद रखिएगा तो आप इजीली कर ले जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा एक साधन है, अभियान है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जन साधारण में जागरूकता का संचार करते हैं, जिसके द्वारा हम उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं ताकि वो भविष्य में क्या रह सकें? स्वस्थ रह सकें। इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। किसके? स्वास्थ्य शिक्षा के। स्वस्थ मानव की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं की एकता, कि जो उसका फिजिकल एक्सपेक्ट है, मेंटल एक्सपेक्ट है और जो सोशल एक्सपेक्ट है उसमें वो एकीकृत रहे, मतलब इंटीग्रेट रहे। स्वास्थ्य व्यवहार को संभव बनाने के लिए ज्ञान, सोच व आदतों पर विशेष महत्व है, क्योंकि आपको पता है हम क्या हैं, हमारा जो पर्सनालिटी है वो हमारे हैबिट्स के थ्रू ही तो बनती है। हमें नहीं पता अगर हमारी हैबिट्स रेगुलर की पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, तो वो एक ना एक दिन आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगी। अगर वही बैड हैबिट्स है तो वो भी आपके पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बनेगी। तो इसको बदलने पर विशेष महत्व दिया जाता है, इसके जोर पर विशेष महत्व दिया जाता है कि व्यवहार जो आप दिन प्रतिदिन की क्रियाएँ कर रहे हैं वो स्वस्थ रहे। व्यक्ति, परिवार और भाईचारे पर केंद्रित स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य शिक्षा कभी भी ये कहता तो है कि भाई आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, लेकिन तो ये इस बात पर भी ध्यान देता है कि आप समग्रता को ध्यान में रख कर करें। उसमें व्यक्ति भी आएगा, परिवार भी आएगा और समाज के बाकी लोग भी आएंगे। आपको सबके हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अब जैसा कि एक आपको डेफिनेशन यहाँ पर दिखाई जा रही है, आपको कोटेशन एग्जाम में भी लिखना है। स्वास्थ्य शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति तथा समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के विषय में जो कुछ ज्ञान है उसका अनुवाद है। देखिए ग्राउट महोदय का कहना है कि जो एजुकेशनल प्रोसेस द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, जैसे आप लोगों ने एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, भाई इसकी कमी से ये होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी पढ़ी हैं। तो ये जो ज्ञान है जब आप इसको व्यवहारिकता के रूप में लाते हैं, व्यवहारिकता के रूप में मतलब अब स्कूल में जब बच्चे पढ़कर आते हैं कि विटामिन ए की कमी से ये होता है, विटामिन डी धूप लेने से होता है, तो आप देखेंगे बच्चे उसको जाएंगे तो वो बताएंगे भी कि धूप में बैठो मम्मी, यहाँ से आपको क्या होगा, सनलाइट मिलेगी, इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, आपको विटामिन डी मिलेगा। तो यही क्या है? हेल्थ एजुकेशन। अब ये चीज़ चूँकि आज ये चीज़ नॉर्मल है तो हमें लगता है कि नहीं ठीक है बच्चे ने बताया, तो ये भी आपका एक पार्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन है जिसको एक एजुकेशनल प्रोसेस द्वारा बताया जाता है, जो आप सीखते हैं उसका अनुवाद करना। ठीक। सोफी का कहना है स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है। स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से, कि जो आप व्यवहार करते हैं। WHO की एक पत्रिका है स्वास्थ्य के लिए शिक्षण, ठीक, उसमें उन्होंने हेल्थ एजुकेशन, यहाँ जो HE लिखा है मैंने, इसका मतलब है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो जो आपका WHO है, इनकी पत्रिका है एक स्वास्थ्य के लिए शिक्षण, इसमें इन्होंने परिभाषित किया है स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य प्रोत्साहन का एक अंग है, मतलब हेल्थ मोटिवेशन का एक क्या है? पार्ट है, जिसका संबंध स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ाने से है। ये जो बार बार स्वास्थ्य के साथ व्यवहार शब्द प्रयोग हो रहा है, ये इस चीज़ को बताता है कि ये जो एजुकेशन, हम हेल्थ एजुकेशन नाम भले है लेकिन इसका व्यवहारिक रोल ज़्यादा है। जब आप व्यवहार में ज़मीनी स्तर पर उसको दिखाते हैं वो ज़्यादा है, इसलिए बार बार इसमें स्वास्थ्य व्यवहार लिख रहा है। अब इसके उद्देश्य देखिए, तो आपको स्वास्थ्य शिक्षा समझ में आया। अब इसके उद्देश्य देखिए, तो आप बेसिक सा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ कि आपने हेल्थ एजुकेशन को जान लिया, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बताती हूँ। हेल्थ एजुकेशन का मतलब है कि पहले तो आपको वो 3 शब्द याद रखने, ये एक अभियान है, साधन है, एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जन संचार, जो आम जनता है उसको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, उनके स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य व्यवहार को विकसित करना है। ठीक,
अब क्यों करना है, क्योंकि जब ये उद्देश्य क्यों बनते हैं, जब कोई चीज़ किसी संस्था का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं कमी होती है ना समाज में, तभी तो बनता है। तो जो वाई होता है वही हमेशा क्या होता है, आपके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि पहले के समय से ही पहले जो डेथ रेट थी, एक एग्जाम्पल को पकड़ कर चलेंगे आप तो आप इजीली जो है वहाँ से जोड़ पाएंगे। जैसे पहले आप देखेंगे कि बहुत सारी जो फीमेल्स थी, जो माएँ होती हैं, वो बच्चों को जन्म देते समय या तो बच्चा उनका जो है वो डेथ हो जाती थी उसकी, या तो फिर खुद माँ की डेथ हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था? बहुत सारे रीज़न्स थे। पहला तो आपको प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, दूसरा हाइजीन की कमी थी। हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब आप ऐसी चीज़ों में देखते हैं। अच्छा, आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी नाम सुना होगा। पहले क्या था कि जो डॉक्टरी लाइन थी उसमें भी इतनी प्रॉपर सही से, जैसे आप देखेंगे आज हॉस्पिटल में एक कोना चमकता रहता है, वो क्यों? इसलिए क्योंकि उनको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में तो कुछ जर्म्स आते हैं बट वहाँ पे तो परमानेंट ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जर्म्स हमेशा घूमते हैं। तो उसके लिए उसको नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य शिक्षा क्यों इतनी ज़रूरी है? क्योंकि लोगों की जो हैबिट्स है उसको सही करने के लिए, जब आप बचपन से ही बच्चे को सिखाएंगे कि खाना खाने के पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद प्रॉपरली हैंड को वॉश करना है, ठीक, स्कूल से आने पर जो है शूज़ निकाल करके कैसे रखना है, ये सब हेल्थ हाइजीन में ही आते हैं। ठीक, नेल बाइटिंग नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको क्यों लाया गया? क्योंकि उसकी समाज में कमी है। तो जो आपकी है बुरी आदतें, उनको दूर करने के लिए। तो आइए इन पॉइंट्स को भी देखते हैं एक नज़र। पहला तो स्वास्थ्य के लिए, दूसरा है स्वच्छता, हेल्थ और हाइजीन। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी स्वास्थ्य शिक्षा आए इसको याद रखिएगा। ठीक, अच्छे स्वास्थ्य संबंधी उचित जानकारी देना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। एक आपका स्वास्थ्य है और एक अच्छा स्वास्थ्य है, गुड हेल्थ है, तो गुड हेल्थ के प्रति एक अच्छी जानकारी देना भी हेल्थ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा, जानते होंगे कि जैसे लोग कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पहले नहीं पीना चाहिए। तो अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, जब वो हमें समझ में आता है कि भाई एंजाइम से उनको वर्क करने के लिए वो मीडियम चाहिए होता है कि वो प्रॉपर वर्क कर सकें। तो अगर आप उसको डाइल्यूट कर देंगे तो वो उनका वर्क जो है होने में, खाना पचने में काफ़ी टाइम होगा। तो ये सब जानकारी कैसे आती है? नॉर्मली धीरे धीरे ही तो बढ़ती है। तो इसके लिए व्यक्ति तथा समुदाय को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करना। जो अलग अलग स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनके लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए भाई स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी है। व्यक्ति और बालक का सर्वोत्तम विकास हो सके। सर्वोत्तम विकास कब होगा? जब उनको पता होगा उनके लिए क्या अच्छा है, जब उनको पता होगा कि छोटे बच्चों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, छोटे बच्चों को क्या चीज़ चाहिए। हर उस व्यक्ति को, देखिए बार बार याद रखिए, जन की बात की जा रही है, जन साधारण मानस सबकी, कि उस हर एक व्यक्ति को, उस हर एक माँ को पता होना चाहिए जो शिक्षित नहीं भी है, लेकिन उसको हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो वो स्कूल नहीं गई लेकिन फिर भी उस तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं? ऐसे ही तो पहुँचाएंगे ना हम, अवेयरनेस क्रिएट करके, लोगों में बता करके। क्लियर है? संतुलित आहार का ज्ञान तथा भोजन के हानिकारक तत्वों से परिचित कराना। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं रात में नहीं खाना चाहिए, या मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और ये सच्चाई है कि अगर आप मांस खाते हैं तो उसमें दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे चर्म रोग और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आज जो है हम लोग वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए आज आप देखेंगे नॉनवेज, इन सभी चीज़ों में लोग दही का, दूध का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो इसका भी ज्ञान देना कि भाई बैलेंस डाइट क्या होता है। आपके डाइट में एक जैसा खाना हमें हमेशा नहीं खाना चाहिए, खाना को बदल कर खाना चाहिए, मतलब बदलते हुए खाने को खाना चाहिए। योगासन के विषय में जानकारी कि कौन कौन से योगासन हैं जो कि आपके डाइट्स को, मतलब आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, ये बहुत बेसिक है। फर्स्ट एड का ज्ञान होना चाहिए कि अगर किसी को प्रॉब्लम, इमरजेंसी हो गई, ये बताकर तो होगा नहीं, तो उस केस में एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य विकसित करना, आज के समय में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य। हम लोग आज के डेट में मेंटली बहुत अनस्टेबल हैं और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, और जो बच्चे ऐसा होते हैं उनका मिसयूज़ भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और इमोशनली भी। ठीक, और ये कब होगा? जब आप फिजिकली फिट होंगे तभी आप मेंटली और इस प्रकार से भी आप फिट होंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप योगा करेंगे, इन सारी चीज़ों से जब आप खुद को समय देंगे। समाज के जन जन तक इस शिक्षा का प्रसार करना, क्योंकि जब ये शिक्षा बढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगा देश। ठीक,
तो ये कुछ इसके जो है क्या थे, आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, शॉर्ट में भी पूछा है, कभी कभी शॉर्ट में उद्देश्य पूछ देगा, महत्व पूछ देगा, इसलिए इतना इस पर डिटेल में मैं बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट रहे। नेक्स्ट बात करते हैं महत्व की। महत्व क्यों ज़रूरी है, महत्व पूछा हुआ है शॉर्ट में कि स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व क्यों ज़रूरी है। तो महत्व है क्योंकि ये एक ऐसा एटीट्यूड विकसित करता है, ऐसा दृष्टिकोण विकसित करता है जो हमें बताता है कि भाई अच्छा स्वास्थ्य होना कितने बेनिफिशियल है, कितना अच्छा है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देता है और कई अधिक क्षेत्रों के बारे में जागरूकता भी हमें प्रदान करता है। समाज को गंभीर बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज़ महामारी फैलती है तो वो किसी एक दो घर में नहीं, जब वो मासेस को अटैक करती है तभी वो महामारी बनती है। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा भी उन्हीं मासेस के लिए लाई गई है ताकि हम इस एपिडेमिक जो आपका होता है उससे बच सकें, महामारी से बच सकें। जन साधारण की स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ाता है। ठीक है, संक्रामक रोगों की रोकथाम करता है और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण। तो ये विभिन्न चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व हैं, जो कि इसके जो आप कह सकते हैं मूल है उसको और बड़ा बना देते हैं। ठीक, अब इनके सिद्धांत देखते हैं। तो सिद्धांत में पहला है रुचि का सिद्धांत। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, उसमें ज़रूरी ये भी है कि आपका उसके प्रति रुचि हो, आपका खुद को फिट रखने के प्रति वो जज्बा हो कि नहीं मुझे खुद को फिट रखना है। तो जो वो इंटरेस्ट है जब वो आपके अंदर आएगा ना तो आप खुद ब खुद वहाँ तक पहुँचने लगेंगे। ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है, आप यहाँ तक आए हैं। ठीक ऐसे ही आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो आपको कोई बताएगा नहीं, आप खुद ब खुद वहाँ खोजते हुए पहुँच जाते हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि कम्युनिकेट जो बात हम कर रहे हैं जन साधारण तक जब उस बात को पहुंचाना है तो वहाँ कम्युनिकेशन, चाहे आप प्रोग्राम्स के थ्रू करें, रैली के थ्रू करें, चाहे पोस्टर लगा करके करें, चाहे जैसे करें, तो उसमें ज़रूरी है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का होना भी उतना ही ज़रूरी है। सहभागिता, जनमानस की बात की जाए तो जन जन की सहभागिता इसमें बहुत ज़रूरी होती है। बौद्धिक स्तर, इंटेलेक्चुअल लेवल, ये भी इसके एक सिद्धांत के अनुसार है। ठीक, स्कोप देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा के स्कोप में पहला है आपका स्वस्थ जीवन, दूसरा है स्वस्थ सेवाएं और तीसरा है स्वस्थ निर्देश। स्कोप का मतलब है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो कितनी दूर तक फैली हुई है। तो एक तो स्वास्थ्य शिक्षा का ब्रांच है जो कहता है कि भाई स्वस्थ जीवन के लिए कार्य करता है कि कैसे आप अपने स्वस्थ जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने दिन प्रतिदिन की काम काजों से एडजस्ट कर सकते हैं। और एक सर्विसेज है कि जो हेल्थ सेक्टर में आने वाले सर्विसेज को दिखाएगा और एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट को शो करेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं हेल्थफुल लिविंग की तो यहाँ पर क्या है कि छात्र का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक वातावरण का विकास करना, कि जो एक बच्चा है, आप अगर एक शब्द में कहूँ तो उसका सर्वांगीण विकास या समग्र विकास की बात करता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि उसका जीवन स्वस्थ कैसे है और उसका जीवन स्वस्थ कब होगा, जब वो फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली फिट होगा। तो ये कैसे होगा, पता लगेगा कि उसके चारों ओर का वातावरण कैसा है। ठीक, अब इसके लिए अगर विद्यालय में आप देख रहे हैं तो कैंटीन, रोशनी, पानी, आसपास का माहौल, ये सारी चीज़ें उसमें जो है बहुत मायने रखती हैं बच्चे के लिए। परिवार में है तो परिवार का वातावरण कैसा है। हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो हेल्थ सर्विसेज में क्या है कि जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आप देखे होंगे कि आपका शिविर कैंप लगाया जाता है जहाँ पर फ्री में चेकअप्स होते हैं। कभी कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है कि भाई खून को दान करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका RBC है, रेड ब्लड सेल है, 120 दिन में वैसे भी वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से कार्यक्रमों से उनको क्या करना, अवगत कराना, ये सर्विसेज के अंतर्गत आएगा। स्वास्थ्य सेवाएं समय एवं दिशा के उपयोग की भी जानकारी देती हैं। अब बात करते हैं निर्देश की। स्वस्थ आदतें, स्वस्थ कुशलता सीखने में ये इंस्ट्रक्शन काम करते हैं। जैसे अगर किसी को उस फील्ड में अच्छे से जाना है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ब्रांच होगी ना जो उनको बताएगी कि आप किस तरीके से गाइड करें, किस तरीके से आप आगे जाएं। स्वस्थ निर्देश के बिना दोनों पहलू अधूरे हैं, मतलब कि अगर आपको प्रॉपर निर्देश नहीं दिया जाएगा तो न तो आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, न ही आप स्वास्थ्य की सेवाएं ले पाएंगे। तो इसीलिए निर्देश बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीज़ें देख ली, तो आपने देख लिया है इसके स्कोप को, देख लिया है सिद्धांत को, देख लिया है महत्व को, देख लिया है और उद्देश्यों को देख लिया है स्वास्थ्य शिक्षा के। क्लियर है।
अब इनके विभिन्न तत्व, इन क्षेत्रों में अलग अलग तत्व हैं, जैसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं, पत्तियां होती हैं, वैसे ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि इसको क्या करते हैं और विस्तार देते हैं, इसको और बढ़ाते हैं। इसमें है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। अभी हम इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इसको समझेंगे, पहले आप स्वास्थ्य शिक्षा को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे शॉर्ट में भी और लॉन्ग दोनों में, लॉन्ग में तो आप देख ही रहे हैं आया है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसे अलग अलग विद्यालयों में भी आप देखेंगे आयोजन होता है। बीमारियां और उनका समाधान, कि क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे आप समाधान कर सकते हैं। कई सारे आप देखेंगे ऐड में भी बताया जाता है, प्रॉब्लम दिखाई जाएगी, उसके बाद उसका सलूशन क्या है, सरकार के द्वारा कोई पहल की गई है तो वो भी बताया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी इसका एक इम्पॉर्टेंट तत्व है। और मानसिक आपका स्वस्थ कब रहेगा, जब आपका पूरा माहौल आपका अच्छा रहेगा। ठीक। लैंगिक स्वास्थ्य, लैंगिक स्वास्थ्य जो आपका फिजिकल, आपका जो आप कह सकते हैं हेल्थ है, उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है। वायु, प्रकाश, जल का सबका महत्व आपकी हेल्थ एजुकेशन में बिल्कुल है। अब एक हमेशा याद रखिए, चाहे एलिमेंट बोले, उद्देश्य बोले, कुछ भी बोले, एक व्यक्ति है, असल में आप इसको कह सकते हैं कि मानव जो है वो चाहे कितनी भी पढ़ाई करता है, कोई भी चीज़ करता है, वो उसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ता है जिसके इर्द गिर्द वो है। वो इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करता है, जिन चीज़ों को वो देखता है, ताकता है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्हीं चीज़ों को चाहे वो महत्व में रखे, उद्देश्य में रखे, वही चीज़ें जो उसको प्रभावित होती हैं या वो जिससे प्रभावित होता है। तो जैसे वायु, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, अगर आपको प्रॉपर जो है आपका एयर पल्यूटेड है एकदम, सनलाइट प्रॉपर अच्छे से नहीं मिल रही है, वाटर पल्यूटेड है, तो क्या आप फिज़िकली, मेंटली किसी भी तरीके से फिट रहेंगे? नहीं रहेंगे। ठीक। तो इन सब का भी महत्व आपके हेल्थ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। स्वच्छता, जो मैंने कहा, स्वच्छता और जो आपका हेल्थ है और हाइजीन है, ये तो भाई इम्पॉर्टेंट ही है। चिकित्सा, चिकित्सा की बात करें तो ये आपका जो है बताएगा कि आपका मेडिसिन लाइन जो चिकित्सा है, फर्स्ट एड कम से कम आपको आना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर स्वास्थ्य शिक्षा देखें तो कुछ लोगों के लिए इसमें मोबाइल भी इंक्लूड हो जाएगी, कि भाई अगर मोबाइल हाथ से चली जाए 5 मिनट के लिए भी, तो वहीं स्वास्थ्य शिक्षा, जो स्वास्थ्य है वो क्या होने लगता है, गड़बड़ाने लगता है। ठीक है। तो ये विभिन्न तत्व थे आपके, जो कि आपके स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्रों के बारे में हमें बताते हैं कि अलग अलग मतलब कहाँ कहाँ तक हम इस एजुकेशन को पढ़ते हैं। अब आते हैं पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। अब आपको स्वास्थ्य शिक्षा पूरा बता दिया है मैंने, अब आप इसको देखेंगे कैसे हम जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसको कैसे इसके अंदर हम लेकर के आते हैं। तो पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को कई प्रकार से प्रभावित करता है। अब आप देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, उसके बाद अब जैसे कि ये है हमारी प्यारी सी अर्थ। ठीक। इस अर्थ पे रहते हैं हम लोग। अब इस अर्थ में जब हम रह रहे हैं तो अर्थ के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो, जैविक घटक हो, अजैविक घटक हो, जो भी हैं, ये सभी के सभी इसी के अंदर तो रहते हैं। अब इसी के अंदर हम लोग भी रहते हैं। एक ह्यूमन, ये भी तो रहता है इसी के अंदर। क्लियर है। तो असल में हम जो मनुष्य है ना, हमें एक भ्रम है कि प्रकृति हमारे लिए है या प्रकृति हमसे है। तो ये जो भ्रम है ना, ये असल में पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमसे प्रकृति नहीं है, हम प्रकृति से हैं। तो जब हम प्रकृति से हैं तो प्रकृति के जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको खा पी कर बड़े हो रहे हैं, वही चीज़ें तो हो रही हैं भाई, जल, हवा, पानी, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो, उसी की मदद से ही हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को चला पाते हैं। तो अगर आपका पर्यावरण नहीं सही होगा, अगर आपका पानी जल तो एक ही हो गया आपका, ठीक है, आपका जल, वायु, ये सारी चीज़ें अगर गड़बड़ हुई तो क्या आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, चाहे जिस भी डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, वो अच्छा हो पाएगा? तो निश्चित ही नहीं हो पाएगा। ठीक ऐसे ही अब आप कंक्रीट के जो आपके जंगल हैं, जो हमने मकान, घर, ये सब बनाया हुआ है, क्या आप इसमें रह करके वो शांति महसूस कर सकते हैं? आप कितना ही एसी लगा लें, क्या आपको वो ठंडक या वो कितने दिन तक आप ले पाएंगे? नहीं पॉसिबल है। तो जैसे ही अभी अगर एक दिन के लिए लाइट चली जाती है तो आपका सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है, तो आपके हेल्थ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में नहीं पड़ेगा, 2 दिन में नहीं पड़ेगा, 1 महीने नहीं आएगी तो पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी हम उससे इफेक्टेड हैं और इनडायरेक्टली भी हम जो है क्या है, इन्वायरमेंट से जो है इफेक्ट होते हैं। अब इतनी चीज़ें समझ ली आपने, अब आइए इस पर देखते हैं। पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को कई प्रकार से प्रभावित करता है। स्वस्थ शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली, आदतों के लिए प्रेरणा मिलती है। जैसा देखिए, अब
प्रभावित तो कई प्रकार से करता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा आपको क्या बताता है? आपके अंदर गुड हैबिट्स का फॉर्मेशन करता है, अच्छी आदतों को, अज्ञानता में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत न रहना, लेकिन आज स्वास्थ्य शिक्षा के कारण लोग स्वास्थ्य के प्रति सतर्क एवं जागरूक हैं। पहले क्या था, लोगों के पास उनकी उतनी जानकारी नहीं थी, या यूँ कह लें पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो भाई संचार का माध्यम भी आपका क्या था? रेडियो था, टेलीविज़न, तो टेलीविज़न पे उतना था नहीं, न्यूज़पेपर था, तो वो भी वो लोग जो पढ़ पाते थे उन्हीं का था। बट आज क्या है, आपको पढ़ने नहीं भी आता है, आप फ़ोन के माध्यम से देख लेते हैं, कोई भी आपको बता देता है। ठीक, जैसे कि धूम्रपान हो गया, शराब हो गया, जो सिगरेट पीते हैं भाई, जो शराब पीते हैं, बहुत सारे लोगों को निर्देशन दे करके विचारों में परिवर्तन ला करके बदला गया है इससे। और ये किस चीज़ का उदाहरण है? स्वास्थ्य शिक्षा का, जो कि उनके फिर पर्यावरण को पूरी तरीके से क्या किया है, इसने बदला है। बड़ी संख्या में जो संक्रामक रोग हैं, अब इन रोगों का नाम आपको याद होना चाहिए और एग्ज़ाम में आप लिखेंगे भी, जैसे हैजा जिसको कॉलेरा कहते हैं इंग्लिश में, डायरिया जिसको डायरिया ही कहेंगे, टाइफाइड, टीबी आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है, देखने वाला टीबी नहीं है, तो इसको ये नहीं कि कोई देखने वाला टीबी बना दे, ठीक है, ये आपका ट्यूबरकुलोसिस का है। ठीक है, यह अत्यंत घातक बीमारियां हैं, जो कुछ बीमारियां व्यक्ति को धीमी गति से मारती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, HIV और एड्स। ये कुछ ऐसी बीमारियां जो आपको आप इनिशियल स्टेज पे तो नहीं पता लगेंगी, बट लास्ट में धीरे धीरे पता लगती हैं। ठीक, इसके अलावा और भी जो है कई आपके संक्रामक रोग हैं। तो ये संक्रामक रोग कब होते हैं? अब ये सोचिए कि ये तो आपके पर्यावरण में ही होते हैं, और कब होते हैं? जब आप पर्यावरण को दूषित करते हैं, जब उसके संतुलन को आप बिगाड़ते हैं, तभी तो होंगे। तो इसको जो ये फैल रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? अवेयरनेस। और वो अवेयरनेस किससे संबंधित है? व्यक्ति के हेल्थ से, क्योंकि ये सारी बीमारियां अटैक कहाँ करेंगी? उसके हेल्थ पे। तो जब हेल्थ पे अटैक करेंगी तो हेल्थ को अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए आप करेंगे। और ये बीमारियां आ कहाँ से रही हैं? उस पर्यावरण से ही तो आ रही हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई बारिश का पानी हमें कहीं इकट्ठा नहीं होने देना है। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे उस टाइम पे एक ऐड भी आता था कि भाई कूलर का पानी जमा कर दिया है या स्टोर कर दिया है, इससे आएंगे मच्छर और इस प्रकार से। तो उसमें ऐड के माध्यम से बता रहा था कि भाई कहीं भी बारिश का पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इससे क्या होगा, उसमें मच्छर जन्म लेंगे, मच्छरों का उससे प्रोडक्शन मतलब इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से मैं भी छोटी थी, तो उसी तरह जो छोटे बच्चे आज के डेट में भी आप जिस हिसाब का एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, न्यूज़पेपर दिखाते हैं, जिस तरह का हम उनको दिखाएंगे वो उसी प्रकार से सीखेंगे और उनको भी समझ आएगा। जैसे मुझे समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो मैं कहीं भी देखती तो पानी गिरा देती थी। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या है, यही सब आपके हेल्थ एजुकेशन है। हर वो चीज़ जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करे वो आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा का जो है आपका टॉपिक होगा। तो जो भी चीज़ पर्यावरण में है जो आपके स्वास्थ्य को जो है करती है वो आपके इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इन बीमारियों से हम तभी बच सकते हैं जब हम सचेत रहेंगे। अज्ञानता, अंधविश्वास, परंपरा एवं संस्कृति के कारण व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षात्मक एवं निवारक उपायों की शिक्षा भी प्रदान करता है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि अब आपका हेल्थ एजुकेशन जो है, जो इन्वायरमेंट में फैलने वाली कई संक्रामक बीमारियां हैं, कई घातक बीमारियां हैं, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा जिस प्रकार व्यक्ति सापेक्षिक है, वहीं पर्यावरणीय शिक्षा उसके पूरे पर्यावरण। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा सापेक्षिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, रिलेटिव है, ये सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबके लिए मतलब आप देखेंगे तो ये व्यक्ति सापेक्ष है, सबके लिए भिन्न भिन्न है। लेकिन पर्यावरणीय शिक्षा जो है उसके पूरे इन्वायरमेंट उसको किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है, ठीक, जिसमें व्यक्ति खुद भी आता है, क्योंकि उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसका भावात्मक स्वास्थ्य सब कुछ हम देख रहे हैं। तो व्यक्ति जो है वो हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा के निर्देशों को सही प्रकार से तभी पालन कर पाएगा जब उसके चारों ओर का पर्यावरण मतलब प्रतिकूल हो, अनुकूल हो। अनुकूल होने का मतलब क्या है कि जब सब कुछ सही होगा। जैसे अगर बच्चा विद्यालय में पढ़ने जा रहा है तो जैसे लिखा था ना, कैंटीन हो गया, आसपास का माहौल, प्रकाश वहाँ सही ढंग से है कि नहीं, मतलब कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी और अगर वो लॉन्ग टर्म में हुई तो आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व जो है, तो देखिए महत्व, पहला तो आपका जो स्वास्थ्य शिक्षा है ये व्यक्ति को सचेत बनाता है। ठीक, अब ये जो महत्व है ना, इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो महत्व मैं आपको बता रही हूँ ये महत्व विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जैसे यहाँ ई है, इसका मतलब है इन्वायरमेंटल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से हम क्या रह सकते हैं, सचेत रह सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं। और इन्वायरमेंटल का एजुकेशन, इन्वायरमेंट का क्या प्रयोग करें, हवा पानी जल। तो अगर सचेत हैं और हवा पानी जल का समुचित रूप से सही से हमको मिल रहा है तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो आपका हेल्थ है उसको मिलाएंगे और एजुकेशन, आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण को मिलाएंगे और उसके बाद व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहेगा और खुश रहेगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा, देखिए ये मैंने अलग अलग पॉइंट में लिखा है इस प्रकार से, आप एग्ज़ाम में इसको उसी में लिखेंगे, आप लाइन में बना करके ही लिखेंगे। ये मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। स्वास्थ्य शिक्षा बीमारियों को उससे बताती है कि भाई ये संक्रामक बीमारी है, इसको ऐसे बचाव करो और संतुलित आहार खाओ। पर्यावरण कहता है कि भाई इससे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, तो उसका निवारण भी वो बताता है। ठीक, पर्यावरण शिक्षा जो है कि आप कैसे जनमानस को इसके थ्रू जो है अवेयर कर सकते हैं। स्वच्छता सफाई की बात ये दोनों लोग करते हैं। स्वास्थ्य व्यवहार को ग्रहण करने की प्रेरणा, तो ये जो ग्रहण करने की प्रेरणा है ये हमको पर्यावरण अध्ययन में भी बताई जाती है। सकारात्मक अभिवृत्ति, जो हमारा भारतीय पर्यावरण है वो हमेशा सकारात्मकता और साथ में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा से, आज से नहीं प्राचीन काल से ही है और इसकी अवधारणा अब जो है नए रूप में जो है नए तरीके से आ रही है। स्वास्थ्य आदत और जीवन शैली, इसका हमें कौन बताता है, स्वास्थ्य शिक्षा बताता है और उसको किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये हमें पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पता चलता है। तो ये आपको समझ में आया कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो पर्यावरण शिक्षा कि उसमें क्या भूमिका है, क्योंकि अगर पर्यावरण शिक्षा नहीं होगा तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, तो आप पूरी तरीके से संतुलित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ें आप पर्यावरण में लेते हैं, जो पर्यावरण शिक्षण का आप कह सकते हैं कि उसका अंग है, वो चीज़ें अगर खराब होंगी तो उसका असर आपके ऊपर भी दिखेगा। अब मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव, अब आपको तो पता ही है कि हमारा नाम है मानव और हम लोगों का काम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना, यही तो हम करते आए हैं आज तक। तो इसका अब प्रभाव आप देखेंगे तो वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर वो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है। इसको अगर आप आंसर में अपने राइट करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव होगा। वायु प्रदूषण में देखिए क्या है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल के कण। जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके पोल्यूटेंट में कौन कौन होता है, एक SO2, NO2, CO और धूल के कण। अब इससे समस्या क्या होगा, अगर आपका जो है पर्यावरण असंतुलित है, मतलब इन्वायरमेंट अगर खराब है, जैसे वायु का, अगर वायु मतलब आपका इन्वायरमेंट खराब है तो इससे आपको त्वचा की बीमारी होगी, गले छाती का संक्रमण, सांस की समस्या, नेत्र रोग। इससे प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये समस्याएं होंगी अगर आपका वायु पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं है। तो अब ये बताइए, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा, इतनी गर्मी पड़ रही थी, आप देख रहे होंगे कि गर्मी का लेवल इस बार कितना ज़्यादा था, तो क्या आप स्टेबल थे, कितनी ज़्यादा गर्मी थी, तो मन भी एकदम अजीब सा होता है। तो ये क्या है, क्या आपका स्वास्थ्य उस स्थिति में वैसा है जैसा कि था, तो नहीं। तो ये भी आपका देखिए, आप रिलेशन में यहाँ से भी आप जोड़ करके उसको बता सकते हैं किस तरीके से पर्यावरण और स्वास्थ्य शिक्षा आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, पूरक। ये नहीं है कि उसका फील्ड अलग है इसका फील्ड अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो वायु प्रदूषण। अब जल प्रदूषण, भाई जल प्रदूषण की स्थिति तो और भी खराब है। इसमें कचरा, कारखाने, उद्योग से निकलने वाली रासायनिक सामग्री, ये सारी चीज़ें लोग निकालते हैं। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, उस सीवेज को, गर्म पानी को डायरेक्टली रिवर्स में छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिवर्स की स्थिति और ख़राब होती है और उसमें रहने वाले जीव जंतु जो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, उनको तो कोई ध्यान ही नहीं देता है कि चलो ठीक है, जब हमारी जान जाएगी तब हम ध्यान देंगे। तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जिस पर कोई सोचता नहीं है, कोई बोलता नहीं खड़े होकर के। तो देखिए, जो जल प्रदूषण है इसकी वजह से भी तमाम समस्याएँ होती हैं, टाइफाइड, कॉलेरा, पेचिस। ठीक, तो मानव कितना चालाक है कि जो उसको समस्याएँ होती हैं वो तो लिख दिया, लेकिन जिसकी वजह से उसके कारण जिसका जीवन चला गया उसके बारे में एक लाइन भी मानो आपको लिखता हुआ दिखाई नहीं देगा कि भाई हमारे कारण से ऐसा हुआ है। ठीक, कई नदियों का तो ये हालत है आज के डेट में, आप यमुना नदी को देख लीजिए दिल्ली में जो है। ठीक, इसके साथ उसकी कई सहायक नदियां हैं जो वहाँ पर ये स्थिति है कि झाग उड़ती है पूरे के पूरे आपके रिवर से। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि क्या होता है भाई, जोर या अप्रिय जो ध्वनि होती है वही आपका ध्वनि प्रदूषण है। हम जिस रेंज की ध्वनि को सुन सकते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ की होती है, आपको पता होना चाहिए।
सोर्स क्या है? पुराने बड़े वाहन, लाउडस्पीकर, कारखाने, मिल, उद्योग। इससे समस्या क्या होता है कि पहले तो आपका माइंड, अगर आप कोई ऐसी जगह कारखाने में काम करते हैं या आप देखते हैं जहाँ हमेशा नॉइज़ निकलता है, तो दिमाग पे एक स्ट्रेस बना रहता है, सुनने की क्षमता में कमी आता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, नींद ना आना, बेचैनी, ये तमाम जो है समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये था आपका हेल्थ एजुकेशन से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण के बीच में जो रेखा है जो दोनों को जोड़ती है, वो दोनों किस प्रकार से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो तथ्य आपको समझ में आया होगा। हेल्थ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है उसको भी समझिएगा। एक बार भी नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन उसको समझ के अच्छे से करेंगे तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आया है, तो आपका एक पंथ दो काज वाला यहाँ पर काम ये हो जाएगा आंसर से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई हो। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई समस्या रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है उसमें बता दें, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।